गावस्कर नीचे चले गए। नहीं नहीं गावस्कर कहाँ? नहीं नीचे मतलब अरे फ्रेम में नीचे है। नहीं नहीं ऊपर आ गया देखो। डायरेक्टर साहब ऊपर लाओ भाई गावस्कर को। गावस्कर आज का प्रेफर्ड पिक, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। और ये आज का जो पिक है कंडीशनल पिक है, आसपास मिलता है तो शॉर्ट करना है वरना छोड़ देना है, गैप डाउन छोड़ देना है, क्लियर कर। जरूरी नहीं वी वांट अ ट्रेड आवर वे, आई डोंट वांट द ट्रेड। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट, इसमें वीकनेस है और लगातार हम 2-3 दिन से देख रहे हैं वीकनेस है। ट्रेड कर रहे हैं 4410 के आसपास। 420 का स्टॉक है ये, 10 रुपए का। ये मुझे लगता है 380 जा सकता है, स्लाइड होने की संभावना है बिरला सॉफ्ट, लेकिन आसपास कंडीशनल। ओके, बिरला सॉफ्ट यहाँ पर आपको लेना है एक सेल ट्रेड, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ब्रेक डाउन की आशंका है यहाँ पर। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा सेल में दीपक नाइट्रेट। मैंने कल भी एसटीबीटी के हिसाब से दिया था। यहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। मॉर्निंग में 1900 तक एक बार आपको डिप मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं अगर किसी ने कल से लिया है। लेवल्स ऑफ 1860 भी आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। कल का ट्रेड कंटिन्यू होता हुआ दीपक नाइट्राइट है प्रिफर्ड सेल रेको। कविता जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक मैम। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल शॉर्ट साइड ही है और आईटी की गिरावट को देखते हुए ओएफएसएस में मुझे लगता है फर्दर गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। कल की क्लोजिंग 7400 के लेवल पर इन फ्यूचर्स ये काउंटर क्लोज हुआ है और अगर आप वीकली चार्ट सेटअप देखें तो मुझे लगता है यहाँ और गिरावट बढ़ सकती है। 7150 7050 के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7470। आप एम्फेसिस पर एक शॉर्ट ट्रेड लें। गैप डाउन ज्यादा हुए तो इसे अवॉइड करना चाहिए इन दैट केस। ओके, ओएफएसएस कविता जी की ट्रेड। कविता जी की वैसे ड्रेसिंग सेंस बहुत शानदार है। उस दिन विमेंस डे पे भी बहुत शानदार साड़ी पहनी थी, आज भी बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। पर कल मेरे सास बहू में नहीं पहनी साड़ी। वो मैंने देखा नहीं तो मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं। कविता जी ऐसा क्यों? विमेंस डे तो विमेंस डे था शायद, आज छोड़ना था। और आज मैं एक सेमिनार के लिए शो के बाद निकलने वाली हूँ 10। डायरेक्टर साहब जब जब कविता जी का सेमिनार हो उस दिन लाइन अप कर लो आप कविता जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, सेल साइड का ही ट्रेड होगा और वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, कल भी इस पे एक सेल दिया था और मुझे लगता है आज ये अपने टारगेट की तरफ जाएगा। 1200 मेरा पहला टारगेट होगा, अगर वो भी टूटता है तो 1180। कल जिस तरह से शॉर्ट बिल्टअप था, मुझे लगता है यहाँ पे ये गिरावट और होगी, तो स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 1260। 1260 का स्टॉप लॉस रखे, सेल करे 1200 1180 ये टारगेट्स होगी। ओके, आज तो आईटी धुलने की तैयारी हो रही है। केपीआईटी टेक सतपुते साहब का प्रेफर्ड सेल। मानस जी गुड मॉर्निंग साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एस्ट्रल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम से कल फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो ये गिरावट आई थिंक और बढ़ सकती है, इसलिए एस्ट्रल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1312 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 1250 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इसके फ्यूचर में। अगर चाहे तो 1280 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 29 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास के लिए तभी खरीदारी करें 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए 1280 के पुट ऑप्शन। ओके, चलिए ये बात हो गई मानस जी की। एस्ट्रल पर एक आई थिंक सबसे वीक स्टॉक रहा है ये पिछले एक साल में। लगातार 52 वीक लो, कोई रैली भी नहीं बन रही है यहाँ, तो हर दिन गिर रहा है ये स्टॉक। पता नहीं क्या हुआ, जब से एफ&ओ में आया तब से ज़बरदस्त पिटाई स्टॉक की। गुरांग जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। गुरांग जी गुड मॉर्निंग। पैनल ने तो 5 शॉर्ट कॉल दे दी, आपको तो खैर ये सहूलियत है नहीं, तो आपको तो चुनना होगा कोई स्टॉक इन लेवल्स पर। बताइए क्या चुनेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऊर्जा क्षेत्र में से एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और कहीं ना कहीं अनुज भाई लग रहा है कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र जो है वो शायद आने वाले समय में बेहतर रुझान लेकर के आ सकता है। जिस तरीके से नई उत्पादन क्षमता खड़ी करने की बात की और नई तकनीक की बात की, और बुनियादी तर्क के आधार पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हमने करीबन 625 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं
और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा था कल शेयर वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। तो अगर समय की पाबंदी नहीं है और थोड़ा बहुत लंबी अवधि का नजरिया है तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खरीदारी की राय है। बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से जेएसडब्ल्यू एनर्जी। कल भी डटा खड़ा हुआ था और गौरांग सर की और उनकी टीम को आज पसंद आ रहा है लंबी अवधि के लिए। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के प्रेफर्ड पिक्स। गाभासर बिरला सॉफ्ट पर कल की क्लोज के आसपास अगर मिल रहा है जो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, गैप डाउन होगा शायद, पर देख लीजिएगा रिस्क रिवॉर्ड 420 का एसएल है, 380 के टारगेट्स हैं। दीपक नाइट्राइट शिल्पा जी का कल का एसटीबीटी था, आज भी सेल रेको है, 1980 का स्टॉप है, 1860 के टारगेट्स के लिए। कविता जी का ओरेकल फाइनेंशियल 7470 का स्टॉप है, 7050 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। 2 मिड कैप आईटी तो ऑलरेडी स्क्रीन पर है आपके, प्लेट फ्लिप होगी। सतपुते साहब का भी एक मिड कैप आईटी, केपीआईटी टेक बिकवाली करने का कॉल है। भाई प्लेट फ्लिप क्यों नहीं कर रहे डायरेक्टर साहब आप? केपीआईटी टेक पे बिकवाली है, मानस की एस्ट्रल पे एक सेल रेको है और गौरांग सर कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी लंबी अवधि के लिहाज से इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चलिए भाई मुनाफे की तैयारी को आगे बढ़ाया जाए और पूरी इन हाउस टीम, पूरी नहीं